हेलो बच्चों, नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम करेंगे नया चैप्टर है, चैप्टर 9 सर्किल। और सर्किल में हम करेंगे 9.1 एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए इसमें 9.1 हम शुरू करें। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सर्किल लेते हैं और ये सर्किल की एक कॉर्ड है और ये सर्किल की दूसरी कॉर्ड है। इसको अगर मैं नाम दूं ए बी और इसे नाम दूं सी डी, ठीक है, तो आगे क्या होगा? ये सर्किल का सेंटर है। अब अगर ये कहा जाए कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, इसका मतलब इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, यदि ये गिवन हो तो ये कंसेप्ट है कि ये जो एंगल बनाएंगी सेंटर पे, जैसे ये बना एंगल 1, इसी तरह ये जो एंगल बनाएगी सेंटर पे सी डी ने एंगल बनाया सेंटर पे एंगल 2। तो यदि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 ये भी आपस में इक्वल होगा। यह आ गई हमारी पहली कंसेप्ट कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो दोनों की दोनों सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसका उल्टा भी सही है, इसका जो रिवर्स है वो भी सही है। जैसे एक सर्किल है, इसमें एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है। यदि ये सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं, ये ओ एक सेंटर हो गया, तो यदि ये सेंटर पे एक और ये दो एंगल बन रहे हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं तो ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी ये आपस में बराबर होंगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी। कहने का मतलब ये है, इक्वल कॉर्ड्स इक्वल एंगल्स। एंगल्स कहाँ बनेंगे? सेंटर पे। और अगर सेंटर पे इक्वल एंगल्स बन रहे हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी, इक्वल कॉर्ड्स। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो एक्सरसाइज 9.1 में हमें यूजफुल होगा। तो 9.1 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स क्या होते हैं? इसके लिए सर्किल बनाने पड़ेंगे हमें दो। चलिए बनाते हैं। दिस इज सर्किल नंबर 1, दिस इज सर्किल नंबर 2। और क्वेश्चन ये कह रहा है कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब ये होता है कि जो इनकी रेडियस है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स में इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल कॉर्ड्स बनाती हैं इक्वल एंगल्स सेंटर पे। ये हमें प्रूव करना है। कॉर्ड्स तो हमारे पास इक्वल हैं लेकिन वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो पहले मैं कॉर्ड बना लेता हूं। इस कॉर्ड को नाम दे देता हूं ए बी और इसकी कॉर्ड बना लेता हूं, इस कॉर्ड को मैं नाम दे देता हूं सी डी। इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ डैश। ठीक है, चलते चलिए। इस कॉर्ड ने ये एंगल बनाया, इसको नाम दे देते हैं 1। और इस कॉर्ड ने ये एंगल बनाया, इसको नाम दे देते हैं 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में हमारे पास क्या है? टू कॉन्ग्रुएंट
टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश। दो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि इनकी रेडियस आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हो गए विद सेंटर्स O एंड O डैश, और ये भी दिया हुआ है कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। काफी इजी है, तो हम प्रूफ देना शुरू करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या आएगा, इस वाले सर्किल में देखते हैं हम, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल इसमें आएगा ट्राइंगल CO'D। ये दो ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं, इनको अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, तो मैं ये निकाल सकता हूं कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो चलिए देखते हैं AOB में क्या है। AOB में जो लाइन है, AOB में जो लाइन है AO, इसमें जो CO'D में लाइन है CO' उसके बराबर है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं। तो मैं लिखूंगा AO इज इक्वल टू CO', और इसी तरह से BO इज इक्वल टू DO'। रीजन में हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। रेडियस सर्किल की होती है ना, तो रेडियस है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, इसलिए कॉन्ग्रुएंट सर्किल की चूंकि रेडियस इक्वल होती है, तो ये दोनों इक्वल है। और इसके बाद हम लिखेंगे AOB में AB और CO'D में CD, ये इक्वल है। ये क्यों है इक्वल? क्योंकि हमें ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में गिवन। तो ये हमारी साइड आई, ये भी साइड आई, और ये थर्ड वाली भी साइड आई। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle CO'D। तो therefore अब हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये हो जाएगा इक्वल, और हमारा आंसर भी आ गया। हमें यही प्रूव करना था, तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये इसका उल्टा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे वो इक्वल है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि कॉर्ड्स हमारी इक्वल हैं। इसमें भी हम दो सर्किल बना के उसके अंदर ट्राइंगल बनाएंगे, और ट्राइंगल बना के हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये प्रूव कर देंगे कि कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। ये हमने पहला सर्किल बना लिया, और ये हमने दूसरा सर्किल बना लिया। इसमें ये कॉर्ड मान लेते हैं AB, और इसमें कॉर्ड मान लेते हैं CD। इस बार सेंटर इसका रख लेते हैं O, और इसका सेंटर रख लेते हैं Q। ठीक है, काम हमें वही करना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, रेडियस इक्वल होंगी, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी यूज होगी। A को O से मिलाया, B को O से मिलाया, C को Q से मिलाया, Q को D से मिलाया। अब ये जो एंगल 1 है,
एंगल 2। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों एंगल्स बराबर हैं और ये दोनों रेडियस भी आपस में बराबर है। ये रेडियस इसके बराबर है, ये रेडियस इसके बराबर है, तो ये कॉर्ड भी तो आपस में बराबर होगी सीपीसीटी से। बस हमें यही करना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में गिवन सबसे पहले ये लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गिवन में हमारे पास आएगा 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स with centers O and Q एंड इसके अलावा क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं यही कह रहा है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन यही कह रहा है कि दो कॉर्ड्स हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन में आ गया। और टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव में हम लिखेंगे कि ए बी जो पहली कॉर्ड है इज इक्वल टू सी डी। तो प्रूफ देना हम अब शुरू करते हैं। प्रूफ देने में सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ठीक है, दोनों रेडियस को आपस में इक्वल होती हैं, तो हम सबसे पहले यही लिख देंगे ए ओ इज इक्वल टू सी क्यू और बी ओ इज इक्वल टू डी क्यू। रीजनिंग में इसकी लिख देंगे रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। जहां भी कॉन्ग्रुएंट वर्ड आता है ना अपने आप मुंह से निकलता है ट्राइंगल्स, लेकिन अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सर्किल में आ गए, ट्राइंगल पीछे रह गए। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं तो उसकी रेडियस आपस में इक्वल होती हैं एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये गिवन है। तो हमारे पास एक साइड आई, एक साइड आई और उनके बीच का एक एंगल आ गया। तो इसके आधार पे हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। और रूल क्या लगा इसमें, एस ए एस रूल। ठीक है, जब ऐसा है, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो ये इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, ये सी डी के इक्वल होगी कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है एंगल के सामने ये बन रही है ए बी और ये एंगल के सामने बन रही है सी डी, तो ये इक्वल होंगी सीपीसीटी की मदद से। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन है इसका सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर यूजफुल लगा हो, आपकी मदद हुई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए वीडियो को। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।